सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। नाउ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो सब कुछ क्वेश्चंस में यहाँ सेलेक्ट करके उनका सॉल्यूशन देंगे। और पर्टिकुलर कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कहा गया है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, और वहां पर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दी गई। सेकेंड पार्ट में कहा गया है आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस इफ यू द डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स of AP is 84. As now solve first second part of this question. हम second part को solve करना चाहते हैं पहले। As difference of the 21st terms and 7 terms is 84, but we know that the nth term of the AP is A plus n minus 1 into D. फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो यू कैन राइट 21 इज a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी एंड माइनस a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84. नाउ यू ओपन द ब्रैकेट तो यू कैन राइट a प्लस 20d माइनस a माइनस 6d इक्वल टू 84. ये a निगेटिव और a पॉजिटिव कैंसिल हो गया. 20d माइनस 6d इज 14d और ये आपके पास है 84. यदि आप 14 से डिवाइड करेंगे तो ये d की वैल्यू आ जाएगी d इज इक्वल टू 6. यू कैन राइट 84 बाय 14 इक्वल टू 6. Therefore d equal to 6 is the answer of this question. Common difference of this relation is 6. Now come to the first part of this question. Second part हम लोग कर चुके. फर्स्ट पार्ट में जनरल कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए equal to difference of the two terms. टू टर्म्स का डिफरेंस हम देते हैं तो कॉमन डिफरेंस मिलता है. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म्स, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म्स. तो यू कैन राइट इज d इक्वल टू व्हाट इज सेकंड टर्म. सेकंड टर्म इज 1 माइनस p अपॉन p और फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन p. तो यू कैन टेक द एलसीएम ऑफ द बोथ टर्म्स एज p, क्योंकि टोटल आपके पास p है. तो देन 1 माइनस p माइनस 1, आपके पास 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है, दोनों 1 कैंसिल, तो माइनस p अपॉन p एंड यू कैन राइट आल्सो माइनस 1. तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस 1 है. यदि हम इनको एक और प्रोसेस से निकालना चाहें तब भी हम निकाल सकते हैं. हम इन टर्म्स को रीराइट कर दें एज फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 अपॉन p, सेकेंड टर्म को यदि हम लिखें तो 1 अपॉन p माइनस p अपॉन p और p अपॉन p मीन्स 1. ये टर्म्स हमारे पास क्या होगी 1 अपॉन p माइनस 1 होगी. थर्ड टर्म्स को यदि हम देखेंगे तो 1 माइनस 2p अपॉन p है, जिसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन p माइनस 2p अपॉन p. p कैंसिल हो गया तो ये आएगा 1 अपॉन p माइनस 2. तो आप देख रहे हो कि 1 अपॉन p तो सब टर्म्स में है, बट यहाँ पर माइनस 1 हो गया, माइनस 2 हो गया. तो इससे भी हम ओरल इसको चेक कर सकते हैं, बट प्रोसेस यही है. नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और लेते हैं जो बोर्ड में आया हुआ है. वन बाय वन हम क्वेश्चनों को ऐड करते जाएंगे. इसमें क्या है कि which terms of progression
is 109 means 4, 9, 14, 19, 109. Which terms of this AP is 109? उसने क्या है, कौन सी टर्म्स है ये 109? तो ये तो लास्ट टर्म है। तो लेट करेंगे कि A is first term which are 4 and common difference D is A2 minus A1 means 9 minus 4 equal to 5 and last term AN is 109. हमने ये कैलकुलेट किया कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, ये हमें मालूम है और लास्ट टर्म ये है। फॉर्मूला हमारे पास होता है nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म इज 109, फर्स्ट टर्म इज 4, n हमें फाइंड करना है और डी हमारे पास है 5। हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वन वेरिएबल्स। प्रीवियस क्लासेस में हम देख चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ वन वेरिएबल है, एक ही टर्म है जिसका हमें वैल्यू निकालनी है। देन वी कैन राइट 109 माइनस 4, 4 को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, या सब्ट्रैक्ट करें तो यू कैन 4 कैंसिल करने के लिए आपको 4 को शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू 5 n माइनस 1। ये आपके पास हुआ 105 इक्वल टू 5n माइनस 5। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन करने पर ये -5 आया तो -5 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड ऐड 5 और वी कैन राइट 105 प्लस 5 इक्वल टू 5n मीन्स 5n इक्वल टू 110 और n इक्वल टू 110 बाई 2 मीन्स 22। ये हमारे पास nth टर्म आ गई कि कौन सी टर्म से, तो यहां लिखेंगे द 20th टर्म ऑफ दिस AP hence 22th टर्म ऑफ गिवन AP be 109। इसी टाइप का फर्दर एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा चेंज है। उसने पूछा है विच टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन दिस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। अब टर्म्स को हम लिखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम मार्क कर देते हैं और सीरीज को लिख देते हैं 20 19 is to 1 by 4, 18 is to 1 by 2, 17 is to 1 by 3 by 4 and so on। और पूछा है कि which terms first is negative, कौन सी वो टर्म्स है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगी इसमें। क्योंकि नेगेटिव क्यों होगी, ये हमारी जो टर्म्स है वो डिप्रीशिएट हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं जाकर के ये टर्म्स नेगेटिव हो जाएगी। अब कौन सी टर्म्स होगी वो नेगेटिव, हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस कैलकुलेशन से पहले हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज ए, व्हाट इज डी, और हम उस टर्म्स को कैलकुलेट करना चाहेंगे जो नेगेटिव होगी। तो हमारे पास एक रिलेशन होगा कि किससे हम कहें कि वो टर्म्स नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब होता है कि वो लेस देन 0 होनी चाहिए। सॉल्यूशन करेंगे, a is 20, then a2 हमारे पास 19 एंड हाफ है, 1/4 है, तो हम d निकालना चाहेंगे। तो d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। यदि हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 19 4 जब कितना हो गया, 76 प्लस 1 77/4 माइनस 20। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा 4, और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, तो ये 77 माइनस
1 से 4 को डिवाइड करेंगे और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 आएगा और आपके पास आएगा -3/4। तो आपके पास डी आ गया कॉमन डिफरेंस -3/4। हमें कौन सी टर्म्स निकालनी है? nth टर्म निकालनी है, बट वो nth टर्म लेस देन 0 होनी चाहिए। हमें फाइंड करना है an और an इज लेस देन 0 होनी चाहिए, लेस देन 0 निगेटिव होनी चाहिए। फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स के लिए हमें इसको लेस देन देना पड़ेगा, बट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है और ये हम an निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 20, n हमें मालूम नहीं है बट d है -3/4। बट यदि हम इस कंडीशन को यूज करें तो क्या होगा? ये टर्म्स इज लेस देन टू 0, देयरफॉर वी कैन राइट 20, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं -3/4 n माइनस 1 इज लेस देन 0। nth टर्म को लेस देन 0 देना है, क्यों? क्योंकि हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म तब होगी जब ये लेस देन 0 होगी। नाउ वी कैन राइट और शिफ्ट इट टू टर्म्स एज 20 लेस देन 3/4 n माइनस 1। अब ये इनइक्वलिटीज आ गई हमारे पास। इनइक्वलिटीज का मतलब होता है कि ये सिंबल्स हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि ये टर्म्स हमारी मोर है इससे। अब हमें यहाँ 4 को यहाँ से एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। यदि 4 को यहाँ से हटाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 80 लेस देन 3 टाइम्स n माइनस 1। यदि हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 80 लेस देन 3n n माइनस 3। इस 3 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दें तो ये आएगा 80 प्लस 3 और ये 3n। मीन्स यहां पर जो हमारे पास टर्म्स है वो 3n इज ग्रेटर देन टू 83, बट n क्या होगा? n इज ग्रेटर देन 83/3। 83 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 27.6 बार होगा। मीन्स ये नंबर 27.6 है बट ये n इससे बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास जो मोर देन 27 नंबर है वो क्या है? 28। तो यहां पर जो हमारी फर्स्ट टर्म्स होगी नेगेटिव वो 28 होगी। तो यहां हम लिखेंगे hence 28 terms of the AP is negative। ट्वेंटी एट टर्म्स जो होगी वो इस एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। सेकंड थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन वन बाय वन हमने 3 क्वेश्चन एक साथ नोट कर लिए हैं और हम सॉल्व करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन को पहले। और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं तो ध्यान रखें कि इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इस टाइप के क्वेश्चन फर्दर आते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए हमें याद होना चाहिए कि मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं। मिडिल टर्म्स के लिए हमें जाना पड़ेगा मीडियन के लिए। मिडिल टर्म्स में मीडियन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इनमें टर्म्स फाइंड करेंगे कि टर्म्स कितनी होगी, इवन है या ऑड है। इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन के लिए और ऑड है तो ऑड के लिए टर्म्स फॉर्मूला लगाएंगे। तो देन वी हैव दिस टर्म्स 6, 13, 20 and so on 216. Therefore a equal to 6, d equal to 13 minus 6 is equal to 7 and a n equal to 216. Using the formula of nth term a n equal to a plus n minus 1 into d, then a nth term is 216.
A is 6 n minus 1 into D और D is 7। हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें कहा कि उसके मिडिल टर्म फाइंड करो। मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास कितनी टर्म्स है हमें वो फाइंड करना पड़ेगा, और जो हमें n मिल जाए, मिडिल टर्म मिल जाएगी, वो इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन के लिए, और जो ओड है तो ओड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ वी कैन शिफ्ट 6 टू लेफ्ट साइड, तो 216 माइनस 6 इक्वल टू 7n माइनस 7। हम इस टाइप से इसको सॉल्व कर दें तो यहाँ आएगा 110 इक्वल टू 7n माइनस 7। इस 7 को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट में तो ये आएगा 210 प्लस 7 इक्वल टू 7n, और 7n इक्वल टू 217 होगा। जब n से डिवाइड करें 217 को तो ये आएगा 31, और 31 इज ए ऑड नंबर। 31 ऑड है तो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो दैट इज मीडियन इज median of odd terms is n plus 1 by 2th term, means यहाँ पर 31 plus 1 by 2th term हम लेंगे। फिर आएगा 31 plus 2 32 by 2 is 16 terms। 16 terms हमें फाइंड करनी होगी, और 16 टर्म्स क्या होगी, एज ए 16 इक्वल टू ए प्लस 15d। हम यहाँ ए हमारे पास है ए 6 प्लस 15 और डी हमने फाइंड आउट किया है 7। 6 प्लस 15 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा, 15 7 जा 105, और 105 प्लस 6 101 111 मीन्स जो मिडिल टर्म्स होगी वो हमारे पास हैंस मिडिल टर्म ऑफ AP इज 111। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास जो मिडिल टर्म्स थी वो इस टाइप की होगी। करंट ईयर भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है 2019-20 में, और ये पहले भी आया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको रफ कर दें और ये हमारा काम कंप्लीट। देन सेकंड क्वेश्चन लेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स are divisible by 6। अब टू डिजिट नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट टू डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेबल बाय 6 इज 12। जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है उसको हम कंसीडर करेंगे d, क्योंकि 6 का मल्टीपल है और 6 से डिवाइड होगा तो कॉमन डिफरेंस 6 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर हमारे पास आया जो 6 से डिवाइड होता है, टू डिजिट का नंबर है, वो 12 है। लास्ट वाला नंबर क्या होगा जो 6 से डिवाइड हो जाएगा। हमें देखना पड़ेगा कि यदि हमारे पास टू डिजिट नंबर, लार्जेस्ट जो टू डिजिट नंबर है वो 99 है, हम इसको 6 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो इससे कम कुछ नंबर होगा जो 6 से डिवाइड होगा। अब 6 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं एज लॉन्ग डिवीजन देखें तो 6 1 जा 6 या 39 हो गया, और 6 6 जा 36 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 3 मीन्स हमारे पास जो रिमाइंडर 3 आया है वो 99 में से माइनस करना पड़ेगा। और यदि 99 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नंबर होगा वो 96 होगा। तो हमारे पास जो लास्ट नंबर है टू डिजिट का जो 6 से डिवाइड हो रहा है वो 96 है। देयरफॉर यूज दिस nth टर्म फॉर्मूला एज, और लास्ट टर्म इज 96, फर्स्ट टर्म इज 12, n हमें फाइंड करना है, और d इज 6 आल्सो। 96 माइनस 12 इक्वल टू 6 एंड माइनस 6। यदि हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये आएगा 84, 6 एंड माइनस 6 होगा, फिर 6 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 6 और ये 6 n होगा।
6n की वैल्यू आएगी 90। अब यदि हम 90 को 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 50। तो हम यहाँ पर उसने पूछा हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स, हेंस तो यहाँ लिखेंगे हेंस 15 numbers are divisible by 6. 15 numbers divisible by 6. These are two digit number. यहाँ लिख सकते हैं the two digit number which is divisible by 6 are 15. इसको हम अदर स्टेटमेंट में लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, तथा टू डिजिट नंबर which are divisible by 6 is 15. तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लास्ट में पूछते हैं जो हमने फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन लिखा था उसको कैसे करेंगे। लास्ट हम लेते हैं उसके क्या, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ 80। मीन्स उसने कहा है शुरू से नहीं, हमें तो लास्ट से 10th टर्म चाहिए। जनरली फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 4, डी क्या है 9 - 4 = 5, और लास्ट टर्म जिसको हम ए एन कहते हैं या लास्ट टर्म कहते हैं वो है 254। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं जनरली ए एन = n - 1 × d, बट यदि हमें फॉर्मूला चाहिए एंड से तो nth टर्म फ्रॉम एंड, फॉर्मूला L - n - 1 डी होता है। लास्ट टर्म में से यहां फर्स्ट टर्म ने लिया, फर्स्ट टर्म लिया, और इसमें से हम ले रहे हैं लास्ट टर्म माइनस से, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो हमें चाहिए 10th टर्म फ्रॉम एंड, मीन्स लास्ट टर्म इज 254 - n, 10 - 1, और d is 5। 254 - 9 × 5, 254 - 45, 209 is the 10th term from the end। तो ये हमारे पास जो एंड से 10th टर्म है वो ये आ गई। इस टाइप से हमारे पास 1 मार्क्स 2 मार्क्स से कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, जिनको आप लिख करके काम कर सकते हैं। इन केस कुछ डाउट्स हैं तो फिर आगे अभी और क्वेश्चंस सॉल्यूशन देंगे नेक्स्ट क्लास में।